हाय गाइस, कैटेगरीज की आधार पर रिजल्ट उठाया। एसएससी ने हम लोग से आवेदन करवाए और 540 रुपये। बात यही है दोस्तों को जो रिजल्ट दिया गया हकीकत वो रिजल्ट ही है दोस्तों। अभी उसको ध्यान में देखते हुए दोस्तों रिजल्ट दिया टॉप नंबर वाले को। हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सजूरी में। ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान के कृपा से ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। और हम भी आप लोग की कृपा से ठीक ही है दोस्तों। लेकिन मेरे 2 दिन से बहुत भाग दौड़ है दोस्तों। मैं आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं कहाँ कहाँ दिन भर भागता हूँ। ऐसे सबसे बड़ा टेंशन दोस्तों ये है कि जो रिज़ल्ट हम लोग को नहीं आया, किस कैटेगरी की आधार पर रिज़ल्ट उठाया, उससे सबसे बड़ा टेंशन हो गया दोस्तों। जीवन का पहली और लास्ट चांस दोस्तों। लेकिन बीएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ये रिज़ल्ट का, इस रिज़ल्ट से दोस्तों हम लोग थोड़ा सा टेंशन में और दिमाग में एक हार्ड दोस्तों हम लोग को प्रॉब्लम आ गया है। समस्या ये है दोस्तों कि सारी ज़िंदगी भाग दौड़ करते रहे और आशा था कि हमारे भागलपुर ज़िला जो संबंधित बहाली निकला था और अदर जिला से जो भी निकला था परिचारी विशेष पदों से संबंधित दोस्तों, ऑल नवनियुक्त चतुर्वर्गीय पैनलधारी ऑल बिहार का, इतना दिन से दोस्तों जो हम लोग 16 से आवेदन किए थे दोस्तों, वो मामला जब कुछ गड़बड़ चला तो चला गया कोर्ट। और कोर्ट से जाने के बाद जो फैसला आया दोस्तों, बीएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम बीएसएससी ने हम लोग से आवेदन करवाए और 540 रुपया रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिए। ये हमारा सब पानी में चला गया दोस्तों, क्योंकि इसके समस्या का निदान था कि कह रहा था कि जितना भी ओल्ड एज आदमी हैं पहले उनको लिया जाएगा, और जो पढ़ाई छोड़ दिया 15 साल 20 साल 25 साल कितना हो गया दोस्तों, उनका जीवन कैसा रहेगा दोस्तों, ये इसके आशय में इस सोच के दोस्तों आज ये समस्या खड़ा आया। तो चलिए दोस्तों, इस बात पर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वेलकम टू द मेरे चैनल पर कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज भी स्थापना जिला भागलपुर गए थे और अदर अनिल जी, अमन जी वगैरह जितना भी रजनीश साहब था, अरविंद भाई साहब था, अमित भाई साहब था, जितना भी था साथीगण पूरे आए थे। कल भी गए थे, कल भी हम लोग स्थापना गए तो आज भी स्थापना गए दोस्त। लेकिन वहाँ से कुछ निचोड़ नहीं निकला। जो लिस्ट जारी किया गया था नेट पर, उसको नाम, रोल नंबर, क्रमांक संख्या, नाम, पिता का नाम, जाति और उम्र, ये सब जारी कर लिस्ट वहाँ दीवार में चिपका दिया दोस्तों। यानी करने के बाद क्लियर कर दिया दोस्तों कि इतना आदमी का रिजल्ट दिया गया है और इतना समय से वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसे दोस्तों कोई पदाधिकारी तो लिखित देता नहीं है, लेकिन कुछ गुप्त जानकारी मिल जाता है जब लोग उसका कोई प्रूफ और कोई कानूनी नहीं मान्यता मिलता है, लेकिन जानकारी मिल जाता है दोस्तों गुप्त क्या बात है। बात यही है दोस्तों को जो रिजल्ट दिया गया हकीकत वो रिजल्ट ही है दोस्तों। लिखता है कि नहीं ये रिजल्ट नहीं है, लेकिन है रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है दोस्तों? जैसे हमारे भागलपुर में जब 16 में हम लोग आवेदन किए थे कि 92 सीट पर आवेदन किए थे, समाहरणालय ग्रुप डी का जो बहाली निकला था दोस्तों, उस मामला को चला गया, लंबा प्रक्रिया खींच गया दोस्तों। जब 23 में हम लोग अप्लाई किए थे तो वही सोच के किए थे दोस्तों कि जो अब 16 से अभी तक सीट खाली हुआ उसमें हम लोग को लिया जाएगा, उस सब सीट भरा जाएगा। बीच बीच में जाते थे, रनिंग मारते थे दोस्तों, जिला के अंदर चक्कर काटते रहते थे कार्यालय के अंदर, लेकिन जानकारी मिलते रहता था कि और सब पुराना आदमी रिटायर हुआ, वो सीट खाली है, वो सीट खाली है। इस तरह से दोस्तों आश्वासन हम लोग को मिलता रहा और हम लोग उसके पीछे भागते रहे। लेकिन ये परीक्षा जो लिया, दो परीक्षा का भी यही था मकसद दोस्तों, ओल्ड एज पर लेकर लिया जाएगा, एक परीक्षा एक शो है, कोर्ट का आदेश का पालन होगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ दोस्तों। अभी उस आदमी को रिजल्ट दिया गया है जो कि सबसे टॉप नंबर है, यानी 100 में 100। अब सोचिए दोस्तों, तो उस समय जब टॉप में टॉप था, जो आदमी कभी ऑफलाइन में नहीं किया है और डायरेक्ट ऑनलाइन में गया है, ज़्यादातर तो हमको अनुमान है कि यही सब का रिजल्ट आया, क्योंकि वो लोग पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो पढ़ने वाला है उसका रिजल्ट टॉप आया है। और जो आदमी नहीं पढ़ने वाला उसका टॉप नहीं आएगा दोस्तों। काम करने वाला, पारिवारिक संसार चलाने वाला आदमी का टॉप नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब उसको ध्यान में देखते हुए दोस्तों रिजल्ट दिया टॉप नंबर वाले, जो सबसे ज़्यादा 90 85 95 के 99 के लगभग बनाया।
अब बताइए दोस्तों, हम लोग उस चीज़ में जो 25 साल पहले छोड़ा हुआ परीक्षा, पढ़ाई लिखाई और उतना नंबर हम लोग ला पाते, ये तो काफ़ी हम लोग का जो अगर 50% भी नंबर आ गया होगा तो दोस्तों ये हम लोग को काफ़ी है। क्योंकि अनुमान निश्चित दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन प्रश्न पत्र जारी किया गया था, उससे ज़्यादा ही टच किए। अब पता नहीं जांच में और गलत हुआ कि और बढ़ गया, तो ये नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन कम से कम तिहाई हिस्सा अनुमान था कि हम बना दिए हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए दोस्तों हम लोग इतना दिन से गुजार चुके हैं दोस्तों। इस बात को लेकर कल भी आश्वासन में, आज भी हम लोग का सब एकत्रित हुए, लेकिन लिस्ट का जो बोर्ड साटा गया दोस्तों, रिजल्ट का सूचना दिया गया है दीवार पर चिपका के, उससे अनुमानित हुआ दोस्तों ये रिजल्ट ही है और रिजल्ट का ही ये सारा बायोडाटा डाला गया है, जिसको बीएसएससी आयोग जांच वेरिफिकेशन के लिए बायोडाटा लेके बुलाया है। तो उससे दोस्तों हमारे जो भी भागलपुर जिला से आवेदक हैं, फिर कल हम लोग भागलपुर आ रहे हैं। अब उसके कुछ मायने हैं डीएम साहब से मिलने का, कि जब हम लोग को 92 सीट पर बहाली किए थे तो उस समय 92 सीट था और इतना जो खाली हुआ, और अभी जो पूरा विभाग जिला के अंदर जो सीट था उस सब जोड़ के बीच में हमारे एक डीएम साहब थे, प्रणब कुमार साहब, यही ख्याल थे, जो हमारे अध्यक्ष महोदय के पास सारे डॉक्यूमेंट है। तो उस समय 400 लगभग पार था सीट, और जब अभी जो डाटा दिया गया है दोस्तों, रिक्तियां जो भेजा गया है पटना, तो सिर्फ 15 सीटों का, सुनने में पता 15 सीट, तो उसका दुगुना रिजल्ट दिया गया है। अब बताइए दोस्तों, इतना दिन आप समय 8 साल 9 साल लगभग हो चला है, इससे सीट और खाली होता है। जब उस समय जब दोस्तों 92 सीट का था, उस समय तो प्रोस्पेक्टर में नहीं लिखा गया था कि इस में से सीट में से 92 में अनुकंपा वाले को भी दिया जाएगा, लेकिन बाद में एक बायोडाटा निकाला गया है दोस्तों, जिसमें 77 सीट अनुकंपा वाले को दे दिया है। ये 19 तक में उसको ज्वाइनिंग करा गया है। तो यही चीज़ दोस्तों गड़बड़ी हम लोग को बुझा रहा है कि जो हम वैकेंसी उसमें निकाला था, तो फिर अनुकंपा वालों को देने का क्या उचित है उसमें दोस्तों। अनुकंपा वाला का जिस पद से कोई आदमी अगर डेथ किया होगा तो उसका खुद पद खड़ा होगा, कोई कर्मचारी डेथ किया होगा, उसके बेटे को चपरासी दे के सीट भर दिया, तो समझ से बाहर है दोस्तों। प्रशासन है, पदाधिकारी है, ये तो उनके कलम में पावर है, कुछ भी कर सकता है। बाकी आम आदमी है, इसी तरह जूता लगड़ते लगड़ते ख़त्म हो जाएगा। अब आगे का प्रक्रिया क्या होगा ये तो पता नहीं दोस्तों। इसलिए नवनियुक्त चतुर्वर्गीय पैनलधारी और बिहार के भी सारे कैंडिडेट, हमको लगता है सब जिला से संगठित बना के वो बीएसएससी से कुछ जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो कि कॉल के द्वारा ये संपर्क हो रहा है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिल रहा है। लेकिन हम लोग भागलपुर वाले भी जाएंगे, इसलिए परिचारी से संबंधित जो भी भागलपुर जिला से कैंडिडेट, कल हमारे अध्यक्ष महोदय अनिल जी आएंगे, उनसे संपर्क करके स्थापना आइए और देखिए कि आवेदन जिलाधिकारी को दिया जा रहा है शांतिपुर से, कि हम लोग को कुछ आश्वासन दिया जाए कि किस आधार पर ये रिजल्ट जारी करवाया गया है, किस आधार पर यहाँ से रिपोर्ट किया गया है। यही हम लोग से मांग है। उसके बाद आगे देखते हैं, सब एकजुटता बनाइएगा और उसके बाद आगे देखते क्या होता है, क्या प्रक्रिया सब अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों लड़ना तो जरूर है। अगर इस उम्र में कुछ नहीं हुआ, आगे अब कुछ होगा नहीं, फिर भी लड़ाई रखेंगे। अभी तक तो उतना लड़े नहीं थे, अब अंतिम लड़ाई तो चलना ही दो। चलिए दोस्तों, कैंडिडेट को आइए शांतिपूर्ण डीएम साहब स्थापना के प्रांगण में और सारे इकट्ठित होके एक ज्ञापन दीजिए जिला पदाधिकारी को। यह अनिल जी का से बात हुआ है, जो मैंने आप लोग को इस सब वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाए। और आइए, और वहाँ सिर्फ कॉल मत कीजिएगा दोस्तों, कॉल से हम परेशान हैं 2-3 दिन से। ये हमारे वीडियो के माध्यम से आइए, वहाँ शांतिपूर्ण बैठ कर एक आवेदन बना के जिलाधिकारी को दीजिए, और उससे जो भी जानकारी मिलेगा आगे सोचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इससे ज़्यादा वीडियो क्या बनाएंगे दोस्तों। बस आप लोग से हम खुद थके आए हैं, जैसे आया अभी देखिए जस्ट बरामदा में बैठ के आप लोग को वीडियो शूट कर रहा हूँ। समय भी काफ़ी हो गया है, ठंडा का मौसम है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ, वीडियो को अंत करता हूँ, आप लोग से विदा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।